नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम लोग क्या है, ये चैप्टर आपका 4th है। इसको हम पूरी एक वीडियो में ही खत्म करेंगे, ठीक है ना। आज हमारी 4th वीडियो आएगी इसकी, मतलब 4th चैप्टर है तो 4th वीडियो आएगी। चलिए, इससे पहले मैं आप लोगों को कनेक्ट विद इंडिविजुअल खन्ना सर, देखिए मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप फेसबुक पे भी हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी हो सकते हैं, टेलीग्राम पे भी हो सकते हैं। और जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप मुझे सर्च कर सकते हैं इंडिविजुअल खन्ना सर के नाम से ऑन यूट्यूब, ठीक है। यहाँ से सर्च कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना। लाइक शेयर एंड फॉलो विद हमारे क्या व्हाट फेसबुक और इंस्टाग्राम, हम लोगों को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। चलिए, ये तो हिंदी में दे रखा है, इंग्लिश वाले निकाल देते हैं। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन अ विजुअल गाइड। देखिए, ये आपको एक विजुअल गाइड है कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म और उसका यूज क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें फाइंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूट्स एंड इसको रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं, और उसके लिए दो मेथड्स हैं। मेथड फर्स्ट, सॉल्विंग द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा होगा। जो फैक्टराइजेशन है वो आप लोगों ने कहाँ पर सीखा होगा? क्लास 9th में सीखा होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। और मेथड 2 है आपका, जो मेथड 2 है वो है आपका ये फॉर्मूला। एक्स इक्वल्स टू होता है बी माइनस के बी प्लस माइनस के अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। आ यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य जी का सूत्र भी बोलते हैं। जी का सूत्र, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूले को श्रीधराचार्य जी का सूत्र भी बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, मतलब विविक्त कर क्या होता है? क्या होता है विविक्त कर? इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम सीधे इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, मतलब कहाँ से होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, फिर सॉल्यूशन मेथड पे बात करेंगे, फिर रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट कितने होते हैं, कितने रूट होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके हिसाब से बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करेंगे। फिर एप्लीकेशन, मतलब इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक। तो पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन पे बात। देखिए, इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन हम डेफिनेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें क्या है ए नॉट इक्वल्स टू 0 के बारे में बात करेंगे। और फिर हिस्टोरिकल कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें बेबिलियंस, यूक्लिड्स, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य जो हैं, और एल ख्वारिज़मी, जो अरब से थे, उनके बारे में बात करेंगे। पता नहीं कैसा नाम है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ठीक, चलिए, तो हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपका होता है। ये आपका क्या होता है? आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0। देखिए, इसमें जो ए है, आपका बी है और सी है, ये आपके क्या हैं? ये क्या है आपके? ये रियल नंबर्स है, ए बी सी, इट्स अ रियल नंबर्स, ठीक है ना। क्या है आपके? रियल नंबर्स हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या है ये आपके? ये रियल नंबर्स है, ठीक। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, क्या है आपके? रियल नंबर्स है, ठीक। अब बात करेंगे हम एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है? वेरिएबल है, इस पर क्या है? वेरिएबल है, जो और अननोन वैल्यू ऑफ द नीडेड टू फाइंड, मतलब इसकी वैल्यूज हमको फाइंड करनी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? देखिए, द एसेंशियल कंडीशन ए नॉट इक्वल्स टू 0, द इक्वेशन मस्ट कंटेन द स्क्वायर्ड टर्म्स एक्स स्क्वायर टू बी क्वाड्रेटिक। कैसे होते हैं? क्वाड्रेटिक होती हैं। और द कोफिशिएंट रियल नंबर्स
दैट द फाइंड द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। ये वाली बात तो कह रहा था। ये आपका एक ब्लूप्रिंट दे रखा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलिए, अब बात करेंगे जो आपके बात करी थी हमने, यानी कि जो हिस्टोरिकल थी। देखिए 1800 बीसी में आपके गैलीलियो ने सॉल्व प्रैक्टिकल फॉर्म्स प्रॉब्लम्स, इवैल्यूएटेड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस के क्यू बराबर 0। पी एक्स और क्यू एक्स आपके रियल नंबर्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना? फिर आता प्रोवाइड द स्प्लिट फॉर्मूला ऑफ द सॉल्व, मतलब जो बीच वाला जो फॉर्मूला, मतलब जो बीच के जो टर्म्स होता है, इसको स्प्लिट करने के लिए आपको ब्रह्मगुप्त जो इंडिया के थे उन्होंने दिया था। अल खलवानी ने जो पर्सिया से थे, इन्होंने सिमेट्रिकल स्टडीज के बारे में बताया था और क्लासिफाइड किया था डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, उन्होंने 800 में किया था। फिर आते हैं हमारे श्रीधराचार्य जी, जिन्होंने क्या था सूत्र दिया था वही माइनस के बी प्लस माइनस के अंडर में बी स्क्वायर माइनस के 4ac, सॉरी ac अपॉन 2a, ठीक है? ये वाला जो सूत्र दिया था वो किसने दिया था? श्रीधराचार्य, जो कि हमारे इंडिया से थे। जब का 1025 सीई में इन्होंने इसको बताया था, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, इतना करने के बाद में अब आ जाते हैं सॉल्यूशन मेथड पे। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि जो फैक्टराइजेशन होता है, जिसको आप क्लास 9th में सीखते हो। क्लास 9th में फैक्टराइजेशन सिखाया जाता है, उसी को बात है। इसमें आपका पहले क्या करते हैं, जो मिडल टर्म होता है उसको स्प्लिट करते हैं, फिर उसके बाद में इक्वेटिंग द लीनियर फैक्टराइजेशन टू द जीरो। जो आपके स्प्लिट करने के बाद में जो लीनियर्स निकलते हैं, लीनियर्स फैक्टर्स निकलते हैं, उनको उसके इक्वल, मतलब जीरो के इक्वल रख देते हैं। फिर आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि ये दे रखा हुआ है। इससे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वो होता है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं होते उसमें यूज किया जाता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग, अच्छा, ये मैंने जैसे, चलिए स्प्लिट वाला उसको तो हम फार्मूला में ही ले लेंगे। अब हम बात करते हैं आपके रूट्स। देखिए, रिलेशन टू द पॉलिनोमियल जीरोस, वो तो रिलेशनशिप होती है पॉलिनोमियल जीरोस के साथ। एट मोस्ट 2 रूट्स होते हैं, ठीक है ना? अब देखिए ए क्यूब होगा तो आपके 3, मतलब मान के चलिए आपका कैसा है, स्क्वायर वाला है, मतलब आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक है तो उसमें 2 रूट्स होंगे। क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें 3 होंगे। वाई क्वाड्रेटिक है तो आपके में 4 रूट होंगे। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतने रूट्स होंगे, कहने का मतलब ये है। और ये जो रूट्स होते हैं वो सैटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को, ठीक है? मतलब उसकी वैल्यूज़ रखोगे तो वो करेंगे ही करेंगे, ठीक है? चलिए, ये देखिए, what what we are looking for the roots for the equation। देखिए, a real number a is a called, मतलब अल्फा बोल सकते हैं इसको, ए नहीं अल्फा, कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा ए अल्फा का स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये जो पॉइंट्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ है, जो ये यानी कि जो ये लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इन पॉइंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना? ये वाली बात आपको पता ही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बारे में ये पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और है, मोस्ट हैव कैन रूट्स कितने 2 होते हैं, ठीक है ना? इस वाली बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर हम बात करेंगे नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के नेचर के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको द डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात कर देता हूँ, जो कि डी के इक्वल होता है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। डी लिखना भूल गए शायद, मुझे लगता है। डी इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर माइनस के 4ac। द एक्सप्रेशन विद इन द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, विविक्त कर। विविक्त कर, सही लिखा है या नहीं कि लिखा है विविक्त कर? आप लोग ठीक कर लीजिएगा अगर गलत लिखा तो। विविक्त कर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या-क्या है, जो एक्सप्रेशंस होता है उसके जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला के, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, वही क्या कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कहलाता है। दिस इज सिंगल वैल्यू टू डिस्क्रिमिनेट वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ रियल रूट और नॉट। अब देखिए,
ये एक सिंगल वैल्यू उसको डिटर्मिनेंट करता है, मतलब फाइंड करता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मतलब जो द्विघात समीकरण होते हैं उनकी, और रियल रूट्स हो या ना हो उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। By the calculating the discriminant first, आप उसको फर्स्ट करना पड़ेगा। वी कैन से द नेचर ऑफ द रूट्स फाइंडिंग देयर एग्जैक्ट वैल्यू। उसके लिए आपको क्या है, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पता होनी चाहिए, जैसे बी स्क्वायर माइनस के 4 ए सी क्या है, ग्रेटर देन है 0 से। तो उसमें क्या है, आपके टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलेंगे जो वास्तविक रियल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? वास्तविक। दो वास्तविक, मतलब दो वास्तविक रियल, मतलब रियल रूट्स मिलेंगे, वास्तविक मूल मिलेंगे, ठीक ना। टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। इसमें क्या है, दो इक्वल रूट्स मिलेंगे जब आपका बराबर होगा। मतलब इसमें क्या है, डी अगर आपका बड़ा है 0 से, अगर डी इक्वल्स टू 0 है, अगर आपका क्या है, डी बड़ा है 0 से, तो आपको दो रूट्स मिलेंगे, मतलब रियल रूट्स मिलेंगे, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। और डी इक्वल्स टू 0 है, तो आपको क्या है, वन डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा, मतलब एक काल्पनिक मिलेगा और बाकी के दो वास्तविक मिलेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर वी स्क्वायर माइनस के 4ac क्या है, छोटा है, तो ना तो आपको कोई नो रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ग्राफ उसको टच ही नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आ जाते एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं। यूजेस ज्योमेट्री में, रेक्टेंगुलर फॉर्म्स एंड प्लॉट्स के बारे में या होल्स के बारे में, इंडस्ट्रीज मतलब कॉस्ट प्रोडक्शन के बारे में, एज प्रॉब्लम मतलब एज जो प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में, और स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स होती है उसमें यूज होते हैं। बस इतना सा ये आपको दे रखा है। आर्किटेक्चर, कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, इसमें ये प्रॉब्लम्स भी दे रखी हुई हैं इसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा हुआ है, इसके हिसाब से दे रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं सीधे इससे आगे की क्वेश्चंस पर। आगे के क्वेश्चंस पर, ये क्वेश्चंस हम लोग आ जाते हैं। देखिए, यहाँ से आपकी मेन एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी तक क्या था आपका, बस एक वार्म अप चल रहा था कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है इसके बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ से आप लोग सॉल्यूशन करना सीखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, फर्स्ट ये वाला तो हम बाद में करेंगे, इसको तो अलग मैंने रख रखा है। देखिए, फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज 4.1 है। इसमें कह रहा है x+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस के 3, ये आपको दे रखा हुआ है, इसकी बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम खोलेंगे क्या, इसके लिए आपको पहले फॉर्मूला आना चाहिए a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इस वाले फॉर्मूले से हम इस वाली साइड को खोल देंगे, दोनों साइड को हमें बराबर साथ में लेके चलना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 2x इंटू 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, इसका इसमें इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एक्स वाले टर्म को इधर ही ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों टर्म को इधर ही ले आओ, कोई जरूरी नहीं है कि हम इधर ही छोड़े। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x, इधर आके माइनस के 2x हो जाएगा, और ये प्लस के 6x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 7, एक्स स्क्वायर प्लस के 7 इक्वल्स टू 0, ये बचेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, मतलब ये फाइंड आउट होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान रखिएगा। यही हमसे बोल रहा था, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब इसमें क्या है आपका बी एक्स, मतलब जैसे मान के चलो मैं इससे क्वाड्रेटिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी से इक्वल्स टू 0, इससे मैं क्या है कंपैरिजन करूंगा। तो इसमें हमें बी की वैल्यू नहीं दे रखी है, बी की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस बी की जगह पे क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, 0 प्लस के 7 इक्वल्स टू 0, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। आपका दे रखा होगा तो इस टाइप से आंसर दे रखा होगा किसमें, एनसीईआरटी में, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल्स टू माइनस के 2
3 माइनस के एक्स, इसको इसमें मल्टीप्लीकेशन करो तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस के 6 और प्लस के 2x हो जाएगा। इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के होगा बिकॉज माइनस के 2x माइनस के 2x माइनस के 4x प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो चेक करनी है क्या है, आराम से हो जाएगा। सेम एज इट इज थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या कह रहा है देखिए, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स माइनस के 2, पहले इसको ऐसे ही लिख दीजिए सेम एज इट इज। एक्स माइनस के 3 इसको लिख दिया। अब देखिए ये हमने लिख दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का काम कर मतलब इसको करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको करेंगे, देखिए पहले x का इसके दोनों से इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के x, फिर 2 का इस दोनों के अंदर इंटू होगा तो माइनस के 2x और माइनस के 2 यही हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा इसका पहले इसके अंदर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 3x और इसका इसमें हो जाएगा तो माइनस के x और प्लस के कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। अब एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का है तो दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है ना। इधर ये माइनस का ये प्लस का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से इसको घटाओ तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका एक्स, क्या है ये बचेगा माइनस के एक्स और ये माइनस के 2, इधर आके ये प्लस का एक्स हो जाएगा और ये माइनस के 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये एक्स भी कट जाएगा तो टू, ये क्या है आपकी पॉलिनोमियल, मतलब ये क्या है आपको इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, ठीक है ना। एक मिनट, हमने कहीं गलती की है क्या? हैं? नहीं, नहीं ठीक है, सब तो ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ऐसी सेम एज इट इज इसमें भी लिख सकते हो द गिवन मैं ये वाली लैंग्वेज तो भूलिएगा, इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। यही आप इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कहने का मतलब ये है एक्स के ऊपर आपको स्क्वायर चाहिए। अगर स्क्वायर होगा मतलब सिंगल भी स्क्वायर होगा उसके साथ में कोई दूसरी चीज, मतलब कांस्टेंट टर्म और आपका रियल नंबर वाला टर्म, मतलब स्प्लिट जिसको हम करते हैं वो नहीं को हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 0 होना चाहिए बस। ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बस, कहने का मतलब ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या है, फोर्थ वाला है, एक्स माइनस के 3 टू एक्स माइनस के 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसका पहले हम इसके अंदर इंटू करेंगे 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, फिर माइनस के 6x हो जाएगा, फिर माइनस के 3 हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। ये हो गया, ध्यान रखिएगा इतना हो गया। अब इसमें से क्या है, इधर इस दोनों को इधर ही ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6x और माइनस के 3, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0, सॉरी 0 नहीं, पहले इनको भी तो लेके आना है, ये माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस के 5x हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, इस वजह से, ठीक है ना। ये x है, ये 6x है, ये 5x है। अब ये माइनस के 6x और माइनस के 5x कितना हो गया 11x, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 10x। अब ये माइनस के 3 इधर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यही क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप लोग लिख लीजिए, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आप इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया, इतना करने के बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला,
ये आपको होमवर्क में दिया जाता है, ये आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना? अपने आप से। सेम एज़ इट इज़ है, दोनों का मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। सेम एज़ इट इज़ ये भी आपको होमवर्क में देना है। इसमें आपको फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, यूज़ द फ़ॉर्मूला। कौन-सा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसको यूज़ करेंगे तो आपका ये फ़ॉर्मूला ये वाला सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट 7th वाला, सेम इसमें आपको क्यूब वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। a क्यूब प्लस सॉरी, चलो इस वाले को मैं करा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा, इसको मैं करा देता हूँ, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दे रखा है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x माइनस के x क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस के 1 ये दे रखा है। पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर बी और प्लस के 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट से, या इस टर्म की जगह पे हो जाता है 3ab प्लस a प्लस बी। ये जो 2 टर्म मैंने अलग एक्स्ट्रा लिखे हैं, इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस के 8 और प्लस के 3a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 2, ठीक है ना? और फिर हो जाएगा आपका प्लस के 3 इंटू एक्स इंटू आपका 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2x क्यूब माइनस के 2x, ठीक है ना? ये इधर ले आइए डायरेक्ट से, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस के 8 प्लस के, ये कितना हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर। अब इसको इसके साथ में इंटू कर देंगे तो यहाँ पर 1 मिनट 2 की पावर 2 होगी, यहाँ पर इस 4 नहीं होगी, तो ये हो जाएगा 4 का इंटू हो जाएगा प्लस के 12x और ये माइनस के 2x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस के 2x इक्वल्स टू 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के x क्यूब बचेगा। अब ये एक्स स्क्वायर है, इसके अलावा तो कोई नहीं है, प्लस के 6x स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद में क्या है, केवल x है, ये x है और ये x है, कितने हो जाएंगे? प्लस के 14x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 14x हो जाएंगे, प्लस के 8 और बचा है 8 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। कैसी है? क्यूबिक इक्वेशन है। कैसी है? क्यूबिक इक्वेशन है। आगे बात समझ में? कैसी है? क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसमें लिख सकते हैं नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक? चलिए नेक्स्ट, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। आपको इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab का स्क्वायर, ठीक है ना? इसको यूज कीजिएगा, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा-सा समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे इस पर, ठीक है? मैं थोड़ा-सा इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा है। चलिए, अब ठीक दिख रहा है? कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको फॉर्म करना है। देखिए, फर्स्ट है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना। The length of the plot in meters is one more than twice of its breadth. What we needed to find length and breadth of the plot. ये कह रहा है, बस सीधी सी बात इतनी है। तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या है, हमें बस केवल फॉर्म करना है, मतलब उसको स्थापित करना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर नहीं, सॉल्व तो जब ज़रूरत होगी तो हम नीडेबल होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आगे वाली जो एक्सरसाइज़ है उसमें सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व नहीं करेंगे, केवल बनाना मतलब फॉर्म, मतलब इसका फॉर्मेशन सिखाऊँगा, ठीक है ना? कि बनाते कैसे हैं, बस कहने का मतलब ये है। लेट सॉल्व करेंगे तो लेट वो कह रहा है, देखिए जैसे मान के चलिए ये एक आपका क्या है, प्लॉट हो गया। 1 मिनट।
ये क्या है आपका एक प्लॉट हो गया, ये प्लॉट हो गया, ये आपकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, यही होता है। अब मान के चलो लेंथ को मैंने क्या मान लिया, लेंथ को नहीं, लेंथ का इट्स ट्वाइस ऑफ ब्रेथ का दोगुना कर रहा है, तो मैं ब्रेथ को एक्स मान लेता हूँ। लेट जो ब्रेथ है आपकी उसको मैंने एक्स मीटर मान लिया, ठीक है ना? फिर इसके बाद में जो लेंथ है बाय द इक्वेशन, जो मतलब सॉल्व मतलब जो आपका क्वेश्चन दिया उसके अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की जो लेंथ है वो है 1। मतलब मान के चलिए आपकी क्या है, जो लेंथ की प्लॉट है मतलब लेंथ है वो क्या है 1 प्लस के कितना हो जाएगा 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब 2x इतना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 1 प्लस 2x बनेगा, मतलब लेंथ इतनी है कि यानी कि पहले तो 1 है प्लस एक ज़्यादा है आपकी ब्रेथ के दुगने से। कहने का मतलब ये है, ये बोला है उसने, बस इतना सा है। इतनी बात समझ में आ गई? इतना हो गया। तो वी नीड टू फाइंड द, अब ये उसने बोल रखा है, फिर आपको पता है एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या होता है? कितना होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, आपको पता ही है। तो एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया इक्वल हो जाएगा L इंटू बी। अब L इंटू बी एरिया कितना होता है? एरिया आपको कितना दे रखा है? 528, तो यहाँ पर 528 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा L इंटू बी। L कितना है? 1 प्लस 2x इंटू में हो जाएगा ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है? x हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस के 2x स्क्वायर और इक्वल्स टू हो जाएगा 528। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वो भी 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 इक्वल्स टू 0। यही क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, बस इतना ही निकालना है। इसमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ये सेटिस्फेक्शन मतलब ये जो आपका प्लॉट है मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ गया जैसा कि आपको उसमें बताया था, हो गया आराम से, ठीक है? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर a uniform speed if the speed had been 8 kilometer less than the would we have to 3 hours more to cover the same distance cover कर रहा है, ठीक है? we need we need to find the speed of the train speed। देखिए जो फाइंड करना होता है उसी को x मान लेते हैं, आपको पता ही है। सॉल्व लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ गई? फिर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है इसमें उसने, तो ये हो जाएगा 480 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं तो ये तो स्पीड हो गई, ये इसका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम कितना होगा? 480 बट्टे एक्स हो जाएगा, ठीक है ना? ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, जो आपने जो अभी तक लिखा उसके अकॉर्डिंग ये टाइम हो जाएगा। लेकिन वो कहता है अगर स्पीड आपकी 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाती है, मान के चलिए हमारी पास में एक्स है, अब ये माइनस हो जाती है, आपकी क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी बनेगी कम होने के बाद में? लेस 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? ट्रेन से स्पीड कितनी हो जाएगी? एक्स में से -8 कर दिया जाएगा, तो टाइम कितना होगा फिर? वो हो जाएगा आपका 480 अपॉन एक्स माइनस के 8, ये हो जाएगा टाइम इसका। अब वो कह रहा है कि इफ देन इफ वुड हैव टेकन 3 हावर मोर द कवर, अगर टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, कम हो जाती है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मतलब इस वाले टाइम में से इस वाले टाइम को माइनस कर देंगे और इक्वल रख देंगे 3 किलोमीटर के, तो उसमें से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू निकाल करके वही तुम्हारी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। तो सीधी-सी बात है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 480 एक्स अपॉन में एक्स माइनस के 8 माइनस के हो जाएगा आपका कितना? 480 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है? जो
क्वेश्चन में बोला है सेम एज इट इज करते जाइए, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, इतना करने के बाद में इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 480 एक्स माइनस के। अब ये हो जाएगा इसका साथ के साथ में इनको 480 एक्स और प्लस के हो जाएगा 480, 8 का इंटू कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 4, 8 8 जा मतलब 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 होता है, 64 कैरी 6 हो जाएगी। और 8 का इंटू मतलब 4 का इंटू 8 में करेंगे तो 8 चौक 32 और 38 हो जाएगा 38। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 का इस मतलब इसका इसमें इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल्स टू हो जाएगा 3/1। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो डायरेक्ट से इसका 384 840 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 का इंटू 3x स्क्वायर माइनस के 8 3 24 हो जाएगा x, 8 3 24 मतलब 24 हो जाएगा x। अब इसको क्या है, इस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस के 224x और माइनस के 3840 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू जो निकल आएगी तो वही क्या हो जाएगी आपकी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, बात खत्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नहीं, अब तो एक्सरसाइज दूसरी आ गई, ये अलग दे रखा हुआ है, इसको हम लोग अलग से करेंगे। ठीक है ना, अब ये कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन। अब इसमें हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। फैक्टराइजेशन आप लोग 9th क्लास में सीख करके आए हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग सीख करके आए हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल्स टू 0। देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, 10 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का हमेशा इनटू होता है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं देख रहा है, एक्स स्क्वायर ये देख रहा है, इसमें से कोएफिशिएंट कहीं है, कहीं नहीं है, तो इसके सामने हमेशा एक होता है, एक का इनटू होगा आपका 10 में, तो 10 इंटू 1 इक्वल्स टू 10 होता है। अब 10 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि प्लस करने या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, आपके 3 आने चाहिए। कहने का मतलब ये है, प्लस माइनस करने पर 3 आने चाहिए, मतलब कहने का मतलब इतना सा है बस। ठीक है, तो 10 5 से दे दीजिए 2 टाइम, 2 से दे दीजिए 1 टाइम, तो 5 में से माइनस कर देंगे 2, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब लेकिन एक 2 सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। ठीक है ना? प्लस या माइनस करने पर आपका क्या है, मिडल टर्म आना चाहिए, स्प्लिट करने के लिए भी तो चाहिए होगा, तो 3 आना चाहिए। ठीक है ना? इसमें से इसको माइनस किया तो 3 आ गया, इन दोनों का इंटू किया तो 10 आ गया। बस इतना देखना है, बस कहने का मतलब 2 कोई फैक्टर मतलब 2 कोई मल्टीपल निकालने हैं इसके, उसमें से माइनस प्लस करने पर वो वैल्यू आनी चाहिए, उन दोनों का इंटू करने पर सेम एज़ इट इज़ जो संख्या दे रखी है वो आनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा देखिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, सीधी-सी बात है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 5 माइनस के 2x और माइनस के 10 इक्वल्स टू 0। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब इसमें से क्या है, x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 5, यहाँ से प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा x माइनस के 5 इक्वल्स टू 0। ये और ये दोनों एक में आ जाएंगे और यहाँ से ये बचा, यहाँ से ये बचा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या है, 2 केसेस लगेंगे। पहला है केस फर्स्ट, पहला वाला जो टर्म है मतलब ये जो लीनियर फैक्टर है वो x के इक्वल हो जाएगा, तो x माइनस के 5 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना आएगा 5, ये हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। सेम एज इट इज ये हो जाएगा केस सेकंड में, क्या हो जाएगा, x प्लस के 2 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2, ये दूसरी वैल्यू आ गई। दिस इज कॉल्ड रूट्स। तो रूट्स क्या है आपके, एक 5 है, एक माइनस के t है। ठीक है, ये हो गया आंसर। आ गई बात समझ में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, सेकंड वाला दे रखा है आपको, क्या दे रखा है,
2x² प्लस के x माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। 2 का इंटू 6 के साथ में कर दीजिए, 6 2 जा 12, 12 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, ठीक है ना? अब हमें क्या लेके आना है, 1 लेके आना है यहाँ पर। 2 2 जा 4 माइनस के 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, और इसका इंटू कर देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है? हो गया फैक्टर वहीं की वहीं। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस प्लस के 4 माइनस के 3 x माइनस के 6 इक्वल्स टू 0, ये अलग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है? 2x² प्लस के 4x में से क्या कॉमन दिख रहा है? 2x कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस के 2। देखिए यहाँ पर हम कॉमन देखते हैं दोनों में से क्या एक जैसा दिख रहा है, ठीक है ना? फिर यहाँ से माइनस के 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस के 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से और यहाँ से x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से 2 बचा 2x, यहाँ से माइनस के 3 बचा, ये एक ब्रैकेट में, इक्वल्स टू 0। केस फर्स्ट, इसमें x प्लस 2 बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है ना? तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, ये एक वैल्यू आ गई। फिर दूसरा वाला रूट निकालें तो केस सेकंड लिख देंगे। केस सेकंड में क्या हो जाएगा 2x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, और अगर मैं x की वैल्यू बात करूँगा तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपके 3/2, ठीक है ना? कितना हो जाएगा 3/2, तो 2 रूट्स आ गए आपके। रूट्स क्या होंगे आपके? एक हो जाएगा माइनस के 2, सॉरी यहाँ पर माइनस के 2 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3/2, ये क्या हो जाएंगे आपके रूट्स हो जाएंगे, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अब उसमें आपसे रूट्स की नेचर नहीं पूछा है, ठीक है ना? नेचर पूछेगा तो नेचर की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको कि कैसे। अब इसमें से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये इसको हमें सॉल्व करना है। ये अंडरूट वाला है, अंडरूट वाला कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। अंडरूट वाला है, आराम से हो जाएगा, ठीक है? ये क्या है भाई? ये कैसा प्रश्न है? चलिए ठीक है। अच्छा ये साइन वाला प्रश्न है, ठीक है। हाँ, चलिए ये दे रखा है, ये दे रखा है अंडरूट में 2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 इक्वल्स टू 0। अब पहले मैं इसका इसके साथ में इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा √2 इंटू 5√2। √2 का √2 में 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, ठीक है ना? हमें कितना लेके आना है 7, तो 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 होता है, और 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7 होता है, तो प्लस करने पे आ रहा है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा अंडरूट के 2x² प्लस के 7 प्लस के 2x प्लस के 5√2 इक्वल्स टू 0। इसका और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का x² प्लस के 7x प्लस के 2x प्लस के 5√2 इक्वल्स टू 0। ये आ गई बात समझ में? यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा एक मिनट, 7 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। कितना आएगा? 5, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है? मैंने गलत कर दिया है, आप यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा √2x और प्लस के 5। यहाँ से कितना कॉमन दिख रहा है? यहाँ से √2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर √2 से सिंपल 2 में डिवाइड देंगे तो रूट टाइम कटता है, तो √2x, और इससे √2 कट जाएगा, प्लस के 5 यहाँ पर बचेगा इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका √2x प्लस 5, और ये हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में √2x प्लस के 5 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5/√2, वो भी किसके? माइनस के। ये हो जाएगा एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू यहाँ से x प्लस √2, ये केस सेकंड है, ठीक है ना? तो ये x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के √2। ये हो गया। रूट्स क्या आएंगे आपके? ये हो जाएगा माइनस के 5/√2, एक ये हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका माइनस के √2। ये जो रूट्स है, इसमें x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। कहने का मतलब ये है, रूट्स का मतलब ये होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट,
ये बट्टे वाला है, इसको भी सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बच्चों जैसा खेलें, आराम से हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो ये रहा आपका, करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, इसके नीचे 1, इसके नीचे भी 1 मान लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, मतलब 8 का मतलब 16x स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है? कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अब 16 का इंटू 6 कितने में हो जाएगा? आपके 1 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, 2 से डिवाइड कर दो, ये 8 टाइम, 2 से डिवाइड कर दो 4 टाइम, फिर 2 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम हो जाएगा आपका? 2 टाइम, फिर 2 से डिवाइड कर दो 1 टाइम, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 और 4 को हम प्लस करते हैं, तो आपके कितने आएँगे? 16, और इंटू कर वो सॉरी 8 आ जाएगा, और इंटू करते हैं तो 16 मिल जाता है। हो गया ये। ऐसे ही आपको कर करके देखने हैं, तो ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 4 एक्स प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। अब इसका इसके साथ में इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4x कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 1, यहाँ से माइनस के 1 कॉमन है, तो 4x माइनस के 1 ये रहा इक्वल्स टू 0। दोनों सेम हो गए, तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 1, और यहाँ से बचा 4x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। केस फर्स्ट केस सेकंड दोनों में सेम आंसर आएगा। फर्स्ट में 4x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/4, सेम एज इट इज। ऐसे ही सेम केस सेकंड में रहेगा आपका, वो भी 4x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/4, सेम एज इट इज इसमें हो गया। दोनों आंसर आ गए, तो दोनों के रूट्स कितने होंगे? ये हो जाएगा 1/4 कॉमा 1/4। ये क्या है यहाँ पर? जैसे मान के चलिए ग्राफ ये कैसा बनेगा, ये सेम एज इट इज ऐसे करके बनेगा, यानी कि एक सेम जगह पर टच करेगा, मतलब एक ही जगह पे टच करेगा इसमें, ठीक है ना? तो इसमें क्या है, आपके एक डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलेगा आपको, कहने का मतलब इसमें एक ही आपका क्या है, पॉइंट मिलेगा। लेकिन रूट्स तो 2 होंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट पॉइंट 1 होगा। और इसमें ऊपर वाले में डिस्टिंक्ट पॉइंट कितने होंगे? 2 होंगे। ऊपर वाले में इसमें भी 2 होंगे, इस वाले में भी 2 होंगे, ठीक है ना? लेकिन प्लस माइनस में दे रखा होगा, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क में दिया जाता है, आप इसको स्वयं सेल्फ ट्राई करेंगे। ट्राई कीजिएगा, अगर ना आए तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, ये आपको होमवर्क में दिया जाता है, ठीक है ना? बिकॉज़ मेरे पास में क्या है, एनसीईआरटी बुक नहीं है इस टाइम पर, नहीं तो मैं उसमें से आपका क्या है, बना लेता, मतलब उसमें से एग्जाम्पल फर्स्ट को उठा करके आपको सॉल्व करा देता, लेकिन आप इसको क्या है, सेल्फ ट्राई करेंगे। आधा तो उसमें दे रखा है, सॉल्व करा हुआ है, बस आपको इसमें फैक्टराइजेशन करना है, उसको फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182, मतलब 182 दे रखा हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप लोगों ने 8th क्लास में बहुत ज़्यादा सवाल किए होंगे ऐसे। फाइंड टू नंबर्स, देखिए 2 नंबर्स को फाइंड करना है, हू इज़ द सम। अगर मान के चलीजिए आपका क्या है, एक नंबर तो क्या है, x मान लेते हैं, मान के चलिए लेट फर्स्ट नंबर, नंबर कितना है आपका, x मान लिया। तो इसके बाद में सेकंड नंबर क्या होगा, मतलब सेकंड जो नंबर होगा वो क्या होगा, हो जाएगा 27 माइनस के x, यही हो जाएगा। x माना है तो 27 माइनस के, मतलब जो सम दे रखा है उसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, सेकंड नंबर आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या दे रखा हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा है इसके इक्वल, तो ये हो जाएगा x इंटू 27 माइनस के x इक्वल्स टू 182, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 27 एक्स माइनस के 182,
इक्वल्स टू 0। अब 182 के हम क्या है फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करते हैं 182। अब इसमें क्या है, मैं ऐसी वैल्यू देखता हूँ जिससे कि डायरेक्टली इनटू हो, मतलब डायरेक्ट कट जाए। तो मैं इसको 13 से करता हूँ, 30 वन जा 30, कितने बचे आपके 5, 13 4 जा 52, 14 टाइम चलेगा, 14 से ये 1 टाइम चला गया। इन दोनों को अगर ऐड करें तो 27 होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है, ठीक है ना। कि ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 300 प्लस के 14, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? 1 मिनट, ये तो प्लस कराएगा, ये प्लस कराएगा, ठीक है। 14, या फिर इसको ना आगे पीछे मतलब पहले बड़ा वाला लिखो, फिर छोटा वाला लिखो, ऐसे ही करना। देखिए मैंने तो गलती से लिख दिया था। 14 प्लस के 13 एक्स प्लस के 120 182 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 14 एक्स माइनस के 13 एक्स और प्लस के 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या है, आप कॉमन ले सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, इसको हटा दीजिए, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए आपका एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए डायरेक्ट से, तो ये बचेगा। देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस के 14 बचेगा, और यहाँ से क्या है, आप माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक्स माइनस के 14 बचेगा इक्वल्स टू 0, सेम एज इट इज है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के 14 और ये हो जाएगा एक्स माइनस के 13 इक्वल्स टू 0। तो केस फर्स्ट, एक्स माइनस के 14 इक्वल्स टू 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 14, ये एक रूट आ गया। केस सेकेंड, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13, सॉरी 13, तो एक्स इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो रूट्स क्या होंगे आपके 13 एंड 14, ठीक। ये हो गए रूट्स, 2 रूट्स आ रहे हैं आपके, ध्यान रखिएगा। जो रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे आपके क्या होंगे, एक 13 होगा, ये 14 होगा, मतलब ये फर्स्ट जो होगा आपका 13 होगा, सेकंड जो होगा आपका 14 होगा, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड इसमें से कौन सा होगा ये हम कह नहीं सकते, आपका ऐसे भी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ वाला, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इतना, ठीक है। ये दे रखा हुआ है, देखिए वो कह रहा है कि 2 इंटीजर्स हैं और उनका स्क्वायर जो है सम इतना दे रखा हुआ है। तो पहले 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देखते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो होगा हम x मान लेते हैं, सेकंड वाला क्या हो जाएगा x प्लस के 2 हो 1 हो जाएगा, सॉरी x प्लस के 1 हो जाएगा। अब इन दोनों का स्क्वायर का मतलब इन दोनों का स्क्वायर होगा और उनका सम जो होगा वो कितना दे रखा हुआ है, 365 दे रखा हुआ है। तो सेम एज इट इज जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग कर ले, तो कोई फर्क पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x इक्वल टू 365। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और इसको ये हो जाएगा प्लस के 2x, और इधर आके ये प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस में से 1 का माइनस कर देंगे तो माइनस के 364 बचेगा। ये हो गया। अब इसके क्या कर लेंगे हम लोग, फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो 1 मिनट, ये हमने तो सही कर लिया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लें इक्वल्स टू 0। इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, पहले इसमें से कॉमन ले लो, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 है, ये को 2 कॉमन हो जाएगा, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर
प्लस के एक्स और माइनस के 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। सेम एज इट इज जो हमने पहले किया था वही वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 82 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा क्योंकि इसका इसके साथ में बट्टे में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से आगे आप लोग सेल्फ ट्राई करेंगे, इसको सेल्फ ट्राई, ठीक है ना। सेल्फ ट्राई कीजिएगा, आंसर आपके आएंगे 13 और 14, ठीक है ना। 13 और 14 इसके आंसर आएंगे। सेम एज इट इज, देखिए आगे वाली जो है सेम एज इट इज है, ठीक है। इसके आंसर आएंगे, ये आप सेल्फ ट्राई करेंगे। आंसर आपके 13 और 14, इसके बस फैक्टर करने हैं सेम एज इट इज, इसको कॉपी पेस्ट कर देना बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। ये बोल रहा है 2 साइड्स आपको फाइंड करनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा बना लेते हैं, जैसे मान के चलिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर दे रखा है, बस हमें यही दे रखा हुआ है। अब वो कह रहा है जो एल्टीट्यूड है, मतलब इसकी जो हाइट है, मतलब ये जो साइड है परपेंडिकुलर है, वो 7 सेंटीमीटर लेस है उसके बेस से। मान के चलिए बेस उसका क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के 7, ये बोल रहा है। अब बाय द पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है, आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्व, लेट बेस इक्वल टू हमने माना है एक्स, तो आपका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्स माइनस के 7, और आपको हाइपोटेनियस दे ही रखा है, कितना दे रखा है, 13। वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आपका क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस प्लस हो जाता है आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का, मतलब एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना। सेम एज इट इज होता है, सेम एज इट इज दे रखा है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है आपका, एल्टीट्यूड हो जाएगा तो एक्स माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, बस हो गया काम आपका। तो ये हो जाएगा, देखिए इसकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कि ज़रूरत है, चलो ज़रूरत है तो इसको साइड में बना देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ रख लो, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अब इसको हमने सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 13 का 169 इक्वल टू हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 7 14 एक्स और प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, इस वाले फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। ये मैंने इसी से सॉल्व किया है। अब इसमें से 169 को इधर ले जाइए, तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा, देखिए इसको डायरेक्ट से सॉल्व कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 14x और प्लस के 49 माइनस के 169 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 40x, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 0 टू 129, 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, 120 हो जाएगा। 120 के अब हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 120 के फैक्टर कीजिए, प्लस माइनस पे आपका क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। 120 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए करते हैं। या फिर इसमें से एक चीज कर लीजिए, पहले इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 7x, क्योंकि इसमें से अभी डबल दे रखा है ना, तो उसको क्यों बेगर फालतू में इतना मूड मारना। तो माइनस के 6x माइनस के 60 इक्व टू 0, ये इसके साथ में डिवाइड में चली जाएगी तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इक्व टू 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लीजिए 60,
12 60 होते हैं, 12 में से माइनस कर देंगे तो 7 बचेगा और इसका इसमें इंटू कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो 12 और 5 हो गया, मतलब 12 और 5 हो जाएगा। 12 में से -5 करेंगे तो ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12 माइनस के 5 है ना, 12 माइनस के 5 एक्स माइनस के 60 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12 एक्स माइनस के 5 एक्स माइनस के 60, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। प्लस के 5 एक्स माइनस के 60 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के 12, और इसमें से कॉमन है प्लस के 5 कॉमन है तो एक्स माइनस के 12 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो एक्स माइनस के 12 और एक्स प्लस के 5 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए एक्स माइनस के 12 इक्वल्स टू 0, तो एक्स बराबर 12 हो गया। एक आंसर तो ये हो गया, ठीक है ना, केस फर्स्ट। सेकंड आंसर यहाँ से निकालेंगे, केस सेकंड। तो एक्स प्लस के 5 इक्वल्स टू 0, तो एक्स बराबर 5, वो भी किसका, माइनस का। एक आंसर ये हो गया, दो आंसर आ गए आपके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इतना करने के बाद में अब इसमें से जो एल्टीट्यूड जो दे रखे हैं, मतलब जो वैल्यूज दे रखी हैं, देखिए बेस कितना हो जाएगा, बेस हमने कितना माना था एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अब देखिए एक्स की वैल्यू हमारे पास में एक तो आई है -5 और एक आई है 12। जो -5 होती है उसको हम लेते नहीं है, क्योंकि जो लेंथ होती है, एज होती है, वो कभी भी माइनस में नहीं होती, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, तो हम पॉजिटिव वाली को ही हम क्या कर देते हैं, ऐड ऑन करते हैं, मतलब पॉजिटिव वाली। तो एक्स इक्वल टू 12 हो जाएगा। एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड कितना था, एक्स माइनस के 12, मतलब एक्स माइनस के 7 कितना था, एक्स माइनस के 7, एक्स कितना है 12 माइनस के 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ये 5 आ जाएगा आंसर। सीधी सी बात है, ये आपका क्या था, एक मिनट, ये आपका बना है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये बना हुआ था, ठीक है ना। ये 13 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 12। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 और 13। इट इज अ राइट एंगल ट्रिपलेट, राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपलेट लेट्स। जब आप एसएससी की तैयारी करोगे तो उसमें ट्रिपलेट्स के बारे में बताया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने, मतलब कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, वो अलग बात है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो ही बेटर रहेगा, कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वैसे तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है, 6 वाला क्वेश्चन है। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है, तो प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पावर पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, मतलब एक दिन में कुछ आर्टिकल्स को, मतलब एक लिमिटेड नंबर्स के आर्टिकल्स को ही वो प्रोड्यूस मतलब बनाते हैं। इट वाज द ऑब्जर्व्ड और द पर्टिकुलर डेज दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन द डे। मतलब 3 ज्यादा है, जितनी मतलब उसके दुगने पर, जितने भी आर्टिकल होते हैं उसके दुगने पर उसकी कॉस्ट ज्यादा है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दैट वाज डे वाज 90 रुपीज, उस दिन मतलब जितना भी प्रोडक्शन हुआ था वो 90 रुपए में हुआ था। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल की कॉस्ट आपको बतानी है प्रोडक्शन में, ठीक है। इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, ईच आर्टिकल का प्रोडक्ट बताना है, ठीक है ना। तो वही मान लेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट नंबर्स ऑफ आर्टिकल इज एक्स, कितनी हो जाएगी, एक्स। फिर उसके बाद में वो बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। अब मैं बात करूंगा वन आर्टिकल की कॉस्ट पर। तो मान के चलिए, जिसमें क्या है, जो जितनी भी प्रोडक्शन चल रहा था उसमें से एक पर्टिकुलर की बात करता हूं, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, वन आर्टिकल की बात करूंगा तो वो कह रहा है 3 मोर प्लस ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो 2 into x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, डायरेक्ट से कहने का मतलब ये 3 + 2x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहा है
उसके अकॉर्डिंग इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द डे इज 19, कितनी है 19 है, यानी कि उसके हिसाब से जो बोल रहा है इतनी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही आपकी वैल्यू निकल आ जाएगी, टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी, आपको पता ही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तभी तो टोटल टोटल कॉस्ट आएगी। तो टोटल कॉस्ट इज कितने हो जाएगी, ये हो जाएगा x इंटू 3 प्लस के 2x इक्वल्स टू 90, ये कॉस्ट आ जाएगी टोटल। इसको सॉल्व कर दो, आ गया आपका आंसर बस। तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 2x² इक्वल्स टू 90, 90 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2x² प्लस के 3x माइनस के 90 इक्वल्स टू 0, 90 के क्या कर लीजिए फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 90, 15 15 30 15 30 45 15 चौक 60 15 15 75 15 छिके 90, 15 से ही डिवाइड दे दो, 15 छिके 90, 15 15 6 से 19, और ये हो जाएगा 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम, ये हो जाएगा। हमें कितने लेके आने हैं, 3 लेके आने हैं। तो क्या कर सकते हैं इसमें, 1 मिनट, कुछ और तो नहीं कर सकते क्या, 1 मिनट मुझे देखने दीजिए। ये हो जाएगा 6, इससे तो नहीं हो रहा है, मुझे दोबारा करना पड़ेगा, रुकिए, इससे नहीं हो पाएगा, इसके ना मुझे फैक्टराइजेशन दोबारा करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलो करते हैं, 90 के फैक्टर दोबारा कीजिए, 90 2 सेट दीजिए, 2 सेट देंगे तो 45, फिर 9 से देंगे, 9 से कितने चले जाएगा 5 टाइम, फिर 5 से देंगे 1 टाइम, 9 हो जाएगा 5 नहीं 10, हमें लेके कितना आना है 3। 1 मिनट, मैं 3 का तो इंटू करना ही भूल गया, मतलब 2 का तो इंटू करना ही भूल गया, देख लो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पता नहीं मेरा ध्यान ध्यान किधर है। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, मैंने 90 में इसका इंटू किया नहीं है और मैं कर ही जा रहा हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि इसका इसमें इंटू, तो 90 का इंटू होगा 2 के अंदर, तो 90 दूनी 180 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका करेंगे अब, तो 15 से दे देते हैं, 15 वन या 50, 1 कैरी हो जाए मतलब 1 हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, तो 2 टाइम चला जाएगा, फिर 12 हो गया, ये 6 दे दीजिए, 6 से दे देंगे तो कितना चला जाएगा 2 टाइम चलेगा, 2 से 1 टाइम हो जाएगा, 15 और 12 हो गए, 15 इंटू 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 होता है, और 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 2x² माइनस के कितना प्लस के कितना हो जाएगा 15 माइनस के 12x माइनस के 90 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस के 15 वो सॉरी प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इक्वल्स टू 0, ये 90 है, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ से आगे करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सॉरी x कॉमन आएगा, कितना आएगा x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस प्लस के 15, और यहाँ से माइनस के कितने आ जाएंगे कॉमन, 6 कॉमन आ जाएंगे, कितने 6 कॉमन आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस के सॉरी प्लस के हो जाएगा, माइनस के लिया है ना कॉमन, तो 6 बन जा 6, कितने बचे 3, 6 5 जा 13, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ये हो गया, ये दोनों सेम एज इट इज एक में हो जाएंगे, 2x प्लस के 15 और यहाँ से बचेगा x माइनस के 6 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब यहाँ से केस फर्स्ट केस सेकंड लगा दीजिए, केस फर्स्ट में 2x प्लस के 15 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 15/2, जो कि वैलिड नहीं है, ठीक है ना। तो x माइनस के 6 केस सेकंड में लिख लीजिए इक्वल्स टू 0, तो x बराबर 6 हो जाएगा, ये क्या है वैलिड है। माइनस वाली वैल्यूज को हम लेंगे नहीं, कभी भी पैसे के मामले में माइनस की वैल्यूज को लेंगे नहीं, किसी के मामले में भी नहीं लेना है माइनस की वैल्यू कभी, मतलब ऐसी चीज़ों में माइनस की वैल्यू कभी भी लेनी ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपकी जो कॉस्ट है वो निकाल लेंगे, तो 1 आर्टिकल की कॉस्ट निकाल लीजिए, नंबर ऑफ कॉस्ट कितनी हो जाएगी, देखिए नंबर ऑफ कॉस्ट मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6, तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी हो जाएगी 3 प्लस के 2 इंटू 6, इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6 12 प्लस 15,
15 रुपया ये हो गए और नंबर इतने हो गए, यानी कि 2 आंसर आपके आ गए, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ऐसे करना है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज़ आ गई दूसरी, इसके तो हमने दूसरी पे ले रखा है। इस एक्सरसाइज़ को करना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट फॉलोइंग द इक्वेशन इफ द रूट आर एक्सिस्ट ऑफ द फाइंड देम। ये आपके बोल रखा है एक्सिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, रूट एक्सिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये वाली बात कह रहा है, ठीक है ना? तो इसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, जो हमने बोल रखा है। अब इसमें आपको जो एग्जिस्ट करते हैं ये रूट्स आपके रियल हैं, नॉन रियल हैं, कैसे हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर बात करेंगे, ठीक है ना? तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसकी कंपैरिजन करते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब हम कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना? तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 3, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो ये हो जाएगा आपका बी की वैल्यू माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू थ्री के सी कितना है 5। ये हो जाएगा माइनस के 3, 3 के 3 का कितना हो जाता है स्क्वायर 9, ये माइनस का नहीं प्लस का रहेगा, कितना हो जाएगा 3 और माइनस के कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10, 10 का इंटू 4 में कर देंगे तो 40, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 31 बचेगा, जो डी है। और जो डी माइनस के 31 बचेगा मतलब माइनस के कितना बचेगा आपका, क्या हो जाएगा माइनस की वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, वो क्या हो जाएगा आपका 0 से छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 से छोटा हो जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से छोटा होता है तो आपके क्या है नो रियल रूट्स मिलते हैं। कैसे होते हैं, नो रियल रूट्स। इसकी बात करी थी, नहीं तो आपको याद ना हो तो देखिए ये आते हैं नो रियल रूट्स होते हैं, जो डी बराबर मतलब एक मिनट सॉरी मैंने गलत कर दिया आपकी क्या है बड़ी होनी चाहिए, मतलब जिधर मुंह खुला होता है यहाँ पर ये जो है ये मैंने गलत कर दिया, इसको क्या है आपको जीरो की तरफ करना है। जीरो क्या है बड़ा है, मतलब जीरो क्या है डी से क्या है जीरो बड़ा है, तो नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, नो रियल रूट्स होंगे, ठीक? ध्यान रखिएगा, अगर डी आपका बड़ा है तो उसमें क्या है आपके रियल रूट्स होंगे, वो भी कैसे होंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, वास्तविक मूल होंगे आपके, दो वास्तविक मूल होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा हाँ, इसकी लैंग्वेज और समझ लीजिए कैसे लिखना है, ये आपकी लैंग्वेज और समझ लीजिए, इसको क्या लिखना है, देयर इज नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक? ऐसे आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट, ये बोल रहा है, इसको भी भैया सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, सेम एज इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स माइनस प्लस के सी इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर 3, बी बराबर माइनस के 4√3 और सी बराबर आपका हो जाएगा 4। तो ये होता है डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो ये हो जाएगा बी का माइनस के 4√3 का स्क्वायर और माइनस के 4 इंटू ए कितना है 3 इंटू 4, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 और इंटू 3 माइनस के कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और इंटू 3 सेम एज इट इज आ रहा है, इससे ये हो जाएगा तो बराबर 0। तो d इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, एक मतलब ये ग्राफ होता है, एक डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलता है आपका, क्या है फर्स्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलता है। तो आपके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं आर इक्वल हो जाते हैं। कैसे होते हैं, आर इक्वल हो जाते हैं। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल आपके क्या है हो जाते हैं। तो रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स आपके क्या आएंगे रियल एंड इक्वल,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इस बात को भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है? इतनी बात है। अब लेकिन भाई जो रूट्स हैं वो निकलेंगे कैसे? बात तो ये है ना, अब जो बात जो है कि इसके रूट्स निकलेंगे कैसे? उसका क्या काम करना है? आपको श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाना है। मतलब जो आपका यूनिवर्सल फैक्टराइजेशन वाला जो फॉर्मूला है, क्या है? x इक्वल्स टू माइनस के b प्लस माइनस के अंडर में b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। इसको लगाइए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है? इससे आपके रूट्स मतलब रियल रूट्स आपके निकल के आ जाएँगे, मतलब रूट आपके इक्वल होंगे और निकल के आ जाएँगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न आपका सेम है, होमवर्क में मिलता है। अब आ जाते हैं हम चौथेवें प्रश्न पर। देखिए इसमें क्या है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, बात खत्म करनी है, ठीक है? Find the values of k each the following quadratic equation so that they have two equal roots। इसके पास में क्या है, दो इक्वल रूट्स दे रखे हुए हैं। जब दो इक्वल रूट्स दे रखे होते हैं तो d इक्वल्स टू 0 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो पहले हम इसको कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0। इससे करें तो a बराबर 2 और b बराबर कितना हो जाएगा k और c बराबर कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाता है d इक्वल्स टू हो जाता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो इसके बराबर 0 हो जाएगा, तो b कितना दे रखा है, k का स्क्वायर माइनस के 4। 4 कितना है, मतलब 4 इंटू आपका a कितना है 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका, इधर इसका इसमें इंटू 4 3 12 दूनी 12 माइनस 24। तो k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको क्या करेंगे, इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ेगा, तो k बराबर अंडर के अंदर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 24 के फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 6 हो जाएगा, मतलब 4 होता है। तो ये हो जाएगा k बराबर प्लस माइनस के 2 अंडर 6 आ जाएगा, ठीक है ना? दो आंसर हो गए। तो k बराबर देखिए, एक तो माइनस के 2 रूट 6 आएगा, k बराबर 1 प्लस के 2 रूट 6 आएगा, ठीक है ना? कितना आएगा 2 रूट 6। ये दो वैल्यूज आएंगी इसकी, प्लस माइनस की, ठीक है? ध्यान रखिएगा। दोबारा लिख देता हूँ, इतना वो नहीं करना है, ठीक है? ये वैल्यू आएगी 2 रूट 6 और ये 2 रूट 6। इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना? मैं चाहता तो यहीं छोड़ देता, मैंने आपको बता दिया कि दो वैल्यूज आएंगी आपकी प्लस माइनस की, ठीक है? ध्यान रखिएगा। सेम एज इट इज दूसरा वाला क्वेश्चन है। दूसरे वाला क्वेश्चन भी कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। दूसरा वाला है के एक्स एक्स माइनस के 2 प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स और प्लस के 6 इक्वल्स टू 0 ये दे रखा हुआ है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0 से सॉल्व करेंगे तो ए बराबर के, बी बराबर माइनस के 2 के और प्लस के मतलब सी बराबर हो जाएगा प्लस के 6 इक्वल्स टू मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है ना? इक्वल्स टू हमें कुछ नहीं दे रखा है, ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू 0 होगा आपका। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac, डी इक्वल्स टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है ना? तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा 24k इक्वल्स टू 0। इसमें से कुछ हो सकता है, 24 के इधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 24 के को क्या कर दीजिए इधर कर दीजिए, या फिर इसमें से क्या है 4 के कॉमन लीजिए। तो 4 के कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका के माइनस के कितना बचेगा 6 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है, इसके बट्टे में चला जाएगा तो के माइनस के 6 इक्वल्स टू 0 बाई 4k हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो के बराबर डायरेक्ट से कितना आ जाएगा 6, डायरेक्ट से कितना आ जाएगा 6। 6 क्या है इसकी वैल्यू हो जाएगी, 6 क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू
हो जाएगी। ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए, और एक k की वैल्यू 0 भी आएगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो k बराबर डायरेक्ट से क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ये ऐसे हो गया आपका खत्म। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव हु लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब ये पॉसिबल है या नहीं है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है ना? तो हम पहले बात करते हैं लेंथ और ब्रेथ पे, सॉल्व करते हैं। सॉल्व, हमें फाइंड करनी है लेंथ और ब्रेथ। लेट ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ हमें x मान लेते हैं। लेंथ वो बोल रहा है आपकी ट्वाइस है, तो 2x हो जाएगा। लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ये बोल रहा है। देखिए ये वाली लाइन ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा आपको पता ही है एरिया, तो ये हो जाएगा आपका 2x इंटू एक्स इक्वल्स टू 800। ये देखिए ये दे रखा है आपको, इसकी क्या है? लेंथ 2x है, इसकी ब्रेथ कितनी है? x है। इसका एरिया कितना होता है? 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है आपका? एरिया होता है, आपको पता है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। 2 से ये कट जाएगा 400, तो x बराबर कितना हो जाएगा? अंडर के अंदर 400। तो x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस के 20। कितना हो जाएगा? प्लस माइनस के 20। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसमें से हम प्लस वाली वैल्यूज को हमेशा लेते हैं। तो यहाँ से लेंथ कितनी हो जाएगी? 20। ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 20 इंटू 40। कितनी हो जाएगी? 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया। बस इतना सा करना है। देखिए आपको इस तरीके से नहीं करना है, लेट करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसका इसमें करना है, एरिया का फॉर्मूला लिखना है, एरिया इक्वल्स टू द लेंथ इनटू ब्रेथ। इसके हिसाब से फिर सॉल्व करने के इसके बाद में लिखना है। फिर आपको लिखना है लेंथ इज, ये वाली लाइन लिख देनी है। फिर उसके बाद में ब्रेथ इज 2x इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स इक्वल टू 4। ऐसे करके करना है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट। अब आपका 14th मतलब 4 वाला है। ये कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। हाँ बिल्कुल, एक मिनट, एक चीज तो बोला था, इज द पॉसिबल डिजाइन रेक्टेंगल, तो इसमें क्या लिख दिया जाएगा? यस। ठीक है, यस और लिखना है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। मैं भूल गया था ये वाली। ठीक है, अब ये कह रहा है, is the following situation possible, so that determine the their present age। present age आपको find करें, the sum of ages of two friend 20 year। 4 year ago, 4 साल बाद, the product of their age in years was 48। मतलब उनकी एज का प्रोडक्ट 40 ईयर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो सोल्व को बोला है उसकी बात करते हैं। तो वो कह रहा है फर्स्ट फ्रेंड, मतलब फर्स्ट जो फ्रेंड है उसकी एज कितनी? एक्स मान लेंगे, तो सेकेंड की कितनी आ जाएगी आपकी? 20 माइनस के एक्स हो जाएगी। ठीक है ना? 20 माइनस के एक्स हो जाएगी, ये आपको पता है। ये ईयर्स में है, ये भी ईयर्स में है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? अब वो कह रहा है कि आपकी 4 साल बाद, आफ्टर, या 4 ईयर एगो लिख लो, जैसे जैसे उसने लिखा है वैसे ही लिख लीजिए। 4 ईयर्स एगो, 4 साल बाद। तो फर्स्ट वाले की एज कितनी होगी? एक्स माइनस के 4। सेकेंड वाले की एज कितनी हो जाएगी? 20 माइनस के एक्स माइनस के 4। तो इक्वल्स टू कितने हो जाएगी? 20 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका? 16 माइनस के 6 माइनस के एक्स, ये हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जो प्रोडक्ट है यानी कि एक्स माइनस के 4 और एक्स माइनस के 16, सॉरी 16 माइनस के एक्स, 16 माइनस के एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आ गया आपका आंसर। बस और कितना आंसर चाहिए? तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स 16x माइनस के एक्स स्क्वायर, इसके बाद में माइनस के 16 16 तिहत्तर 16 चौक से 64, और इसके बाद में प्लस के कितना हो जाएगा? 4x इक्वल टू कितना? 48।
इसमें से इस वैल्यूज़ को इधर ले जाएँगे तो 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 48 और माइनस के 16x प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 64 और माइनस के कितने हो जाएँगे आपके 4x। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया 64 और पहले एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स वाले को और सॉल्व कर दीजिए तो माइनस के 20x हो जाएगा। ठीक है ना? 48 और 64, 48 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 4 12, मतलब 112 हो गया, प्लस के 112 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब 112 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं प्लस माइनस पे क्या हो जाए? 2 हो जाए, या फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें इसके फैक्टर ही नहीं करने हैं, डी की वैल्यू निकालनी है, बात खत्म कर देते हैं। मतलब इसके रूट्स ही तो बताने हैं हमें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? आपके प्रोडक्ट देयर एजेस ऑफ द 40 ईयर्स, आपको पॉसिबली डिटरमाइन करने हैं द पेरेंट्स एज, तो आपको इसके रूट्स निकालने हैं, बस और कुछ नहीं है। रूट्स निकालिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इससे कंपैरिजन कर देखो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस के 20 और सी की वैल्यू आपके 120, 112 हो जाएगी। ठीक है? अब इसके हिसाब से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो ये हो जाएगा आपका बी का, यानी कि 400 माइनस के हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 112। तो ये 400 माइनस के 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो माइनस के 48 आ जाएगा। डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 मिनट, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है? तो ये हो जाएगा डी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस के 48, 400 में से इसको हटाया ना, 48 हो जाएगा। तो डी क्या है आपका? मतलब 0 से क्या है आपका? बड़ा है। 0 से सॉरी छोटा है। क्या है? 0 आपकी बड़ी है, छोटा है। तो आपके क्या है? नो रियल रूट्स मिलेंगे। कैसे होंगे? नो रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है ना? ध्यान रखिए, नो रियल रूट्स होंगे तो हमें इसके रूट्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। नो रियल रूट्स मिलेंगे, काल्पनिक संख्या मिलेंगी। कहने का मतलब ये है। बस हो गया। ठीक? ध्यान रखिएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? ये इसके बाद में नेक्स्ट है, 8th वाला है। इट इज़ द पॉसिबल डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर पेरीमीटर कितना दे रखा है? 8 और एरिया इतना दे रखा है। सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए ये आपका रेक्टेंगल है। इसमें क्या है? पेरीमीटर कितना दे रखा है आपका? इसका टोटल पेरीमीटर 80 मीटर दे रखा है और एरिया कितना दे रखा है? वो दे रखा है 404 मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। आपको लेंथ माननी है इसमें एक्स, लेट लेंथ आपकी एक्स हो जाएगी। ठीक है? पेरीमीटर की बात करेगा तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका? टोटल 4, मतलब दोनों जो स्क्वायर होता है तो 80 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना? अगर 80 मीटर हो जाएगा तो अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर टोटल निकलेगा कितना? तो इसमें से एक्स माइनस कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है ना? पेरीमीटर मतलब ब्रेथ निकल जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो पेरीमीटर 80 दे रखा है तो ब्रेथ कितनी आएगी? 80 माइनस के एक्स, ये हमें नहीं लिखना है इसमें से, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ये 80 माइनस के एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा 80 माइनस के एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 400। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद में जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन के बाद में आप उसमें से क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद में उसमें पुट करके सॉल्व हो जाएगा। बात खत्म। लेंथ और ब्रेथ। ठीक है? ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सेल्फ ट्राई कीजिए। जितना आप अपने आप से ट्राई करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? एक बार फिर देख लेते हैं। कनेक्ट विद द इंडिविजुअल खन्ना सर, आपको क्या करना है? सर्च करना है, मतलब यूट्यूब पर जा करके सर्च करना है। सर्च में क्या करना है? इंडिविजुअल खन्ना सर्च डालना है। उसके बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है? आप हमें दूसरी जगह पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे कर सकते हैं। ठीक है ना? और आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम, इस पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? ध्यान रखिएगा। और
व्हाट्सएप और टेलीग्राम तो मस्ट है, आप लोग ऐड हो जाइए वहाँ पर, जिससे कि आपको आगे की जानकारियाँ मिलती रहे, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए।